अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमने पूरे घर की जो है ना डीप क्लीनिंग की है, क्योंकि हेल्पर ने फिर से एक दफ़ा शादी पे जाना है। और तो फिर हमने एक दफ़ा कहा कि जाने से पहले अच्छी तरीके से घर साफ़ हो जाए। और वैसे तो रूम वॉश भी कराना था, पर फिर हमने कहा कि अभी बाकी सारी चीज़ें भी हैं, वॉशरूम भी धुलवाए थे सारे, तो वो आने के बाद होगा। ये है लिविंग एरिया। और इनकी जो है ना सारे घर की जो खिड़कियाँ हैं उनकी ग्रिल भी साफ़ कराई थी, उन्हें अच्छी तरीके से झाड़ा था। डाइनिंग एरिया भी सारी चेयर्स हटा के साफ़ कराया था उसका, फिर जो शीशा है वो भी। और आज हमने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। इस वॉशरूम में एक कैबिनेट लगी हुई है कोने में, जो इस वीडियो में फ़िलहाल नज़र नहीं आई, पर उसे भी अंदर से उसकी भी चीज़ निकाल के तो साफ़ किया था। ये है ड्राइंग रूम, और इसका जो विंडो का शीशा है वो बाहर से तो सर्फ डालकर साफ़ किया था, फिर वाइपर लगाया था उसे खुश करने के लिए। और अंदर वाली साइड से ग्लास क्लीनर से साफ़ किया था, और सिर्फ इसका नहीं, नीचे बाकी भी जो विंडोज़ हैं उन सबको इसी तरह साफ़ किया था, और साथ में ग्रिल तो की ही थी। अब ये ऊपर वाले पोर्शन के वॉशरूम है और ये हमारे वाले कमरे का है। और बाकी इस पोर्शन की इस दिन सफाई तो नहीं कराई थी, वो एक दिन पहले हो गई थी। इस दिन सिर्फ हमने वॉशरूम धुलवाए थे। मैं मम्मा को कह रही थी कि हमारे घर की हर हफ्ते डीप क्लीनिंग हो जाती है, इस चक्कर में कि हेल्पर नहीं जाना है। और इस दफ़ा तो वो खुद ही कह रही थी कि बाजी आप करा लें, कि मैंने अब जाना है 10 दिनों के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि नेकी और पूछ पूछ, और वैसे भी जितनी दफ़ा मम्मा से सफाई का पूछोगे तो उन्होंने कभी ना तो करनी नहीं है। और हमारे नेबर्स के घर मिला था, तो उन्होंने हमारी खाला को भी बुलाया था, तो उनके बच्चे आएंगे, तो इसलिए फिर मम्मा ये चीज़ें लेके आई थी। उसके अलावा जो बिस्किट के डिब्बे थे वो तो हमारे लिए थे, कि आप लोगों को पता ही है कि पेपर्स हो रहे हैं, तो दिन रात पढ़ रहे होते हैं हम लोग, तो कुछ ना कुछ खाते रहें। और ये है मिलाद वाला दिन। तो इस दिन आनी लोगों ने आना था, मतलब मेरी खाला ने। तो उन्होंने मेरे कज़न ने मम्मा को कहा था कि मेरे लिए डोनट्स बनाना, और आनी कह रही थी कि पिज़्ज़ा। तो मम्मा ने कहा कि अब किसकी फरमाइश पूरी करूँ और किसकी ना करूँ, तो उन्होंने दोनों ही कर लिए। और पिज़्ज़ा भी उन्होंने 2 बनाए थे, एक हमारे लिए एक उनके लिए। पर अभी हम लोग इतनी जल्दी में थे ना कि ये सारी क्लिप्स ऊपर नीचे हुई हैं, बिल्कुल कतरा कतरी सी बनी है हर चीज़ की। और हम लोगों को इतनी जल्दी थी कि स्कूल से आने के बाद जो इसकी ऊपर सॉस बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ डोनट्स की, तो आते साथ यूनिफॉर्म चेंज किए बगैर ही वो मैं बना रही थी। तो बस अब हमारे डोनट्स रेडी हो गए। और ये मैं रेडी हो गई थी मिलाद के लिए, और हम दोनों ने एक जैसे ही पहना था ड्रेस। मिलाद तो उन्होंने की थी, पर मैट्रेस जो है वो मेरे और मेरी बहन के चले गए थे। और हम मम्मा को कहते थे कि वो आपकी हमसाई हैं, आप उनसे बोलचाल आपने रखी हुई है, तो मैट्रेस आप अपना देते हैं, आप हमारा क्यों दे रही हैं। तो वो हम लोगों का जो है सिंगल बेड है, दोनों का लहदा लहदा, तो हमारे दे सकते थे। अब मम्मा का डबल है, वो जा नहीं सकता था। तो पर खैर हम लोगों को बहुत हुआ था कि आप अपना देते, हमारा क्यों दिए। और ये वाला टेबल उन्होंने बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। इन्होंने मिलाद का भी बहुत अच्छा निज़ाम किया हुआ था, और बहुत अच्छा नाते पड़ी थी अच्छी। और खाने का भी ऐसे लग रहा था कि होटल में, हालांकि घर में ही था। अच्छा जी, अब अगले दिन हमने बनाया था अफ़गानी पुलाव। तो इसके लिए ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और छोटी इलायची को पहले सबसे पहले पीस लिया हमने। पैन में ऑयल डालकर उसमें प्याज ऐड कर दिया। और ये हमारे पास पहले से ब्राउन की हुई पड़ी हुई थी। और इसमें फ़्रेश भी डाल सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले से ब्राउन हुई हुई हो। और हमारे पास कब से रखी हुई थी, और मैं मामा को कह रही थी कि आपने ला के तो रख दिया, यूज़ कब करनी है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आज मैं डाल देती हूँ। मामा कह रही थी तुम कोई घर में चीज़ रहने ना दो, कि जब मैं कोई सच में ज़रूरत पड़े तो वो होनी नहीं है। और मुझे ये होता है कि पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाएगी, और मम्मा कहती हैं बस पड़ी रहे, तसल्ली रहती है जब तक फ्रिज में चीज़ हो। तो प्याज डालने के बाद इसमें हमने ½ kg मटन डाला था, और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, और लास्ट में जो मसाला पीसा था वो भी डाल दिया है। और इसके बाद बस नमक और जाएगा, और इसके बाद और इसके अलावा कोई और मसाला नहीं गया। और बस अब इसमें पानी डालकर तो गलने के लिए रख देना है। और इसे गलने में आधा घंटा लग गया था, और वैसे प्रेशर कुकर में करते तो 10-15 मिनट में हो जाता, पर फिर इसमें पका रहे थे तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा था। तो गलने के बाद बोटियाँ निकाल ली थी।
और इसके लिए हमने सेला चावल इस्तेमाल किए थे। और वैसे तो जब हम चावल बॉईल करते हैं तो एक कनी छोड़ते हैं, मतलब 90% पका लेते हैं, 10% छोड़ते हैं। पर इस दफ़ा जो है ना 50-50 करना है या 60-40, क्योंकि हमने इसे यखनी में भी गलाना है। और बॉईल करते वक्त सिर्फ कुकिंग ऑयल और नमक ही डाला था इसमें। इसके बाद जितनी देर में चावल बॉईल हो रहे हैं तो साथ ही गाजर को स्टर फ्राई किया था 1 टेबलस्पून ऑयल में, और इसमें आइसिंग शुगर भी डाल दी थी थोड़ी सी। इसके बाद अब बादाम को इसी तरह फ्राई कर रहे हैं, और इन्हें रात को भिगो लिया था, फिर सुबह छिलका उतार के तो बस। और अब किशमिश भी इसी तरह हो गई। उसके बाद चावलों को यखनी में हमने बॉईल किया था, उसका पानी खुश्क करके यखनी का, उसमें बाकी हमने जो चीज़ें सारी फ्राई की थी वो डाल दिया, गोश्त डाल दिया, और उसके बाद उसे हमने दम पर रख दिया, और हमारे चावल जो है रेडी हो गए हैं। और ये अफ़गानी पुलाव बहुत ही ज़्यादा मज़े का भी था। तो आज का व्लॉग इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।